तो थोड़ा सा जगह छोड़ाए थे उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर जीरो ऑर्डर वाला यहाँ पर रेट इक्वल टू लिखेंगे K1NH3, यहाँ पर 1 + K2NH3, समझ ना, ये होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर अगर NH3 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, NH3 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होने पर इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 को इसमें जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एट हाई प्रेशर, यहाँ पर K2NH3 is greater than 1. Now यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या बेटा, K1NH3 और यहाँ पर क्या K2NH3 कैंसिल हो जाएगा, K1 यहाँ पर क्या हो जाएगा K, तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, रेट इक्वल टू K। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होता है। तो मतलब ये यहाँ पर रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, रेट के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब इधर देखो अमोनिया का जो डिसोसिएशन है वो हाई प्रेशर पर क्या है, जीरो ऑर्डर है। हाई प्रेशर पर क्या है, जीरो ऑर्डर है। एट लो प्रेशर, तो ध्यान देना लो प्रेशर होगा बेटा, तो इन दोनों का मल्टीपल इससे क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो इसका मतलब एक में इसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ रेट इक्वल टू क्या, K1NH3। अब यहां पर क्या है, पावर 1 है, फिर ऑर्डर इज 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि अगर हम लोग प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं तो ऑर्डर क्या लिखेंगे 0, और प्रेशर कम ले रहे हैं तो ऑर्डर क्या लिखेंगे 1। ये चीज जानते रहेगा, ये चीज जानते रहेगा। आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रिमूव करें इसको, कल फार्मूला मिटा रहा, रिमूव कर रहे हैं इसको भैया। तो यहां पर ध्यान दो, इधर कल आपको फार्मूला बताए थे K इक्वल टू 1/T, यहां पर A0 माइनस AT, और K इक्वल टू X/T। ठीक है, ये दो फार्मूला बताए थे जीरो ऑर्डर के लिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, a reaction occur as follow, obeying zero order। A reaction occur as follow, obeying zero order। If initial concentration of A is 0.04 mole per liter, ये 0.04 मोल, and
after 10 seconds it become 0.03 mole per liter. 0.03 mole per liter. Find rate of reaction. Find rate of reaction. तो क्या लिखो बेटा? रेट इक्वल टू क्या? सॉरी, रेट कांस्टेंट, नॉट रेट. रेट कांस्टेंट क्या लिखोगे भैया? के इक्वल टू 1/t. यहां पर ए नॉट माइनस 80. तो यहां पर 10 सेकंड है. शुरुआत में कितना था? 0.0, ये 0.03. तो कितना बचा? 0.01/10, दैट इज 0.001. यहां पर के आ गया. एज फॉर जीरो ऑर्डर, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट. सो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0.001 मोल पर लीटर पर सेकंड. चलिए बेटा आगे. लिख लिया आपने भैया? अगला क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ HI at gold surface is zero order. Reaction. Decomposition of HI at gold surface is zero order reaction. If initially its 2 mole is taken and in 10 seconds its 0.5 mole get decomposed, find value of rate constant. तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर k इक्वल टू xt, बस इतना. तो 0.2 मोल क्या कर गया है? 0.5 मोल डिकम्पोज कर गया. कितने में? 0.05 मोल पर लीटर पर सेकंड. ठीक है, आगे. अगला क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट आयरन सरफेस occur as follow. Which is zero order reaction. If
in 10 seconds, concentration of ammonia decreases by बोलो बेटा माइनस, सॉरी डिक्रीज बाई नॉट माइनस, कितना, कुछ भी लिख लो, 0.5 मोल पर लीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ऊपर करें क्या इसको, फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां पर ध्यान देना, रेट क्या लिखेंगे, माइनस DNH3 अपॉन 2dt। पूरा अगर लिखना चाह रहे हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, DN2 अपॉन DT, यहां पर DH2 अपॉन 3dt। एक मिनट, हेलो नमस्ते, अच्छा ठीक 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 ठीक। तो यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान दें, अब रेट इक्वल टू क्या, माइनस DNH3 कितना बेटा, 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड है ना। तो ये चेंज मतलब जो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो वही क्या होगा, वही चेंज होगा ना। तो ये इतना डिक्रीज किया है तो यही चेंज, यहां पर माइनस लिख देते हैं। और फार्मूले में आपके पहले से 2 है और टाइम कितना लगा है 10, तो 0.5 अपान कितना बेटा 20, तो कितना हो जाएगा 0.05 अपान 2, तो 0.025 ये मोल पर लीटर पर सेकंड। बात सुनो ना, एज फॉर जीरो ऑर्डर रेट इक्वल टू के, सो के इक्वल टू कितना बेटा 0.025 मोल पर लीटर पर सेकंड, 0.05 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे डालेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आगे डालिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेगा reaction which rate depends, reaction which rate depends upon first power of concentration, first power of concentration is zero order, is first order reaction।
is first order reaction. The reaction which rate depends upon first power of concentration is first order reaction. यहां पर ध्यान दो, रेट इक्वल टू क्या, के, यहां पर ए पावर 1। अब ये कंसंट्रेशन है तो यहां पर पावर क्या होगी, 1, पावर क्या होगी 1। तो ये रिएक्शन जो होगा क्या कहलाएगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, अगर K इक्वल टू लिखा जाए K, तो रेट अपान क्या हो जाएगा, A। रेट की यूनिट क्या लिखते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लिखते हो, मोल पर लीटर। तो बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। एग्जाम्पल में पहला रेडियो एक्टिविटी, दूसरा 2N2O5, 4NO2 प्लस O2, थर्ड बेटा फोर्थ, या आगे जो भी नंबर होगा, यहां पर आगे चला जाए। यहां पर ऑर्डर अगर पूछा जाए इस रिएक्शन के लिए, 1, मॉलिक्यूलरिटी 3, मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3। चल रहा है आगे, रिमूव करें इसको। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको रिमूव कर दें भैया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहानी नहीं, बस समझाते चल रहे हैं वैसे, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ए इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, शुरुआत में क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, शुरुआत में क्या होगा, 0। यहां पर ध्यान देता है, मान लो टी टाइम के बाद इसका एक्स रिएक्ट कर जाता है, तो यहां पर क्या, आफ्टर टाइम टी। यहां पर रेट की बात अगर हम लोग करते हैं तो dx अपॉन dt, ये तो डिफरेंशियल मेथड है, और यहां पर k a माइनस एक्स पावर 1, तो यहां पर dx, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉन a माइनस एक्स
यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इधर हो जाएगा के डी टी, इसको मान लो इक्वेशन 1 बोल दें। ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस log ए, यहां पर माइनस log ए माइनस एक्स होगा, यहां पर के डी टी, के टी नॉट डी तो हट गया है, यहां पर प्लस आई, इक्वेशन 2 वेयर आई क्या बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब जो बच्चे इंटीग्रेशन जानते हैं वो जान रहे होंगे, जो नहीं जानते वो रट लेंगे, ठीक है। हमारे थोड़ा सा बता देने से आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो बेटर है कि आप उतना रट लेंगे, ठीक बेटा। अच्छा, अब आगे देखेंगे, इफ टी इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो, जब टाइम 0 था, इनिशियल टाइम मतलब टी यहां पर क्या था, 0 था, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या थी, 0, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इन इक्वेशन 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ए माइनस log ए हो जाएगा, यहां पर एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और यहां पर के टी 0 हो जाएगा, चूंकि यहां 0 रखोगे ना, बराबर आई, इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई अगेन इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस log ए माइनस एक्स, यहां पर के टी, और आगे भैया यहां पर माइनस log ए, इक्वेशन 4। लिख लियो, यहां तक नहीं लिखे हो, यहां पर है, यहां पर इसको इधर कर दिया जाए, कर देना, तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा, तो log ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के टी। अब ध्यान दो, यहां पर log ए माइनस एक्स, तो log ए माइनस बी कर दिया जाए, तो जो माइनस में रहता है वो नीचे आ जाता है, तो यहां पर क्या कर देंगे, log ए अपान ए माइनस एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा, के टी। अच्छा, ये जो log है ये ई के बेस पे लिखा गया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एल एन इक्वल टू 2.303 एल ओ जी लिखते हैं हम लोग, ऐसे समझ लो। यहां पर ये log ई पढ़ते हैं इसको, और इसको क्या पढ़ते हैं, log 10 पढ़ते हैं, log ई और क्या पढ़ते हैं बेटा, log 10, ठीक है। तो यहां पर एल एन हटाना चाह रहे हैं, तो क्या लिखें, के टी पहले लिख ले रहे हैं, 2.303 एल ओ जी ए अपान ए माइनस एक्स, या के इक्वल टू 2.303 अपान टी log ए अपान ए माइनस एक्स। where k rate constant t time a initial
concentration A minus AX, concentration after time t, और क्या बेटा X amount reacted in time t, amount reacted in time t. Amount reacted in time t. इक्वेशन 5 बोल देते हैं इसको भैया। इक्वेशन है 4 and 5। रिमूव करें इसको। रिमूव कर देना है। Equation 4 and 5 are integrated rate equation of first order reaction. Equation 4 and 5 are integrated rate equation of first order reaction. Integrated rate equation of first order reaction. चलो बेटा, चलो कैरेक्टरिस्टिक। पहला ग्राफ for log A minus AX वर्सेस T। पहले तो ये भी वर्सेस VST है, एक साथ नहीं लिखेगा, वर्सेस T दूर रहेगा, ठीक है। मतलब ये वर्सेस का मतलब अपोजिट, इसके और इसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ऐसे बन गया, किसके किसके बीच में खींचते हैं, log A माइनस और log A माइनस X और T के बीच में। तो वी नो क्या बेटा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X। इसको एक्सपेंड करो, KT इक्वल टू 2.303, यहां पर या इक्वल टू हटा दें, यहां पर ये नीचे आ जाएगा ना 2.303, यहां पर क्या जाएगा log A माइनस क्या करते हैं log A माइनस X, ठीक है भैया, ये हो गया। अब ध्यान दो, इस log A माइनस X को उधर ले जाएं और KT को इधर लाएं, और log A माइनस X माइनस KT अपॉन 2.303, यहां पर प्लस log A। अब यहां पर y इक्वल टू mx प्लस c अगर लें, y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये चीज y है और ये t x हो गया, ये क्या हो गया c। तो ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हो, log मतलब सॉरी y और x के बीच में खींचते हो, तो log A माइनस x, यहां पर क्या हो जाएगा टाइम,
यहां पर स्लोप क्या होगा बेटा, नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पर क्या लिखोगे, स्लोप। यहां पर इंटरसेप्ट हो जाएगा, log a स्लोप माइनस k अपान 2.303। याद रखिएगा किसके किसके बीच में खींचते हैं, स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा। अच्छा यहां पर ध्यान देना, अगर ऐसे ग्राफ बनाया जाए log AT, यहां पर t, ठीक है, तो दोनों सेम चीजें हैं। AT कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, a माइनस एक्स वो भी वही है, ठीक है, आर करके। रिमूव करें इसको भैया, आगे चलिएगा। आगे क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, टाइम इन व्हिच 50% reactant get reacted or unreacted। तो 50% रिएक्ट कर जाए, 50% रिएक्ट ना करे, ठीक है भाई। 50 रिएक्ट कर गया, 50 बच गया ना, तो 50% रिएक्ट कर गया, 50% क्या हुआ, बच गया। यहां पर ध्यान दो, इफ t इक्वल टू टी हाफ, देन बोलो ना बेटा, x इक्वल टू ए हाफ। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन 5, तो यहां पर क्या लिखोगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, log a, यहां पर a बाई 2। अब इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो k यहां पर क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी। खिड़की बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो। यहां पर log, यहां पर ध्यान देना, तो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो a बाई 2 बचेगा, a कैंसिल हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली log 2 बचेगा। तो यहां पर 2.303 अपॉन टी हाफ, यहां पर log 2 की वैल्यू 0.3010, ये हो जाएगा k। तो k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये ध्यान दो, तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान देना, अगर रेट कांस्टेंट, मतलब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, तो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। तो लिख लीजिएगा, i.e. rate constant and half lifetime of first order reaction is independent
ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो हाफ लाइफ टाइम और जो ये क्या है के है, ये दोनों, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रश्न होता है हाफ लाइफ टाइम। तो यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये 80 हाफ है, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये बनेगा। अब जो कल क्वेश्चन हम लोग बात किए थे, ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन की बात करें, ये ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन, तो यहां पर ए मान लो 50 मोल है, ठीक है। यहां पर टी हाफ 10 मिनट है, यहां पर जब ए 100 मोल हो जाएगा तो टी हाफ फाइंड करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भैया, 10 मिनट। यहां पर कुछ करना नहीं है, तो ये लेकिन क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। यहां पर रिएक्शन क्या है, इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहां पर आपने 50 मोल लिया था, तो ये कितना था टी हाफ 10 मिनट, आपने यहां पर 100 मोल कर दिया तो टी हाफ क्या होगा, वही 10 मिनट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व अभी रुको करते हैं थोड़ी देर बाद, रिमूव करें इसको, कुछ चीजें और ध्यान देना बेटा। यहां पर केमिकल रिएक्शन, यहां पर रेडियो एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन और क्या हो जाएगा बेटा, रेडियो एक्टिविटी। यहां पर K इक्वल टू 2.303 T log A अपॉन A माइनस एक्स। यहां पर लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन T log log क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर N नॉट अपॉन NT। लैम्डा डीके कांस्टेंट है, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। N नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर NT एटम्स या न्यूक्लियस जो भी कहो, क्योंकि जितने एटम होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे, और NT बेटा एटम्स आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, यहां पर दूसरा लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, T हाफ। ये दूसरा हो गया। हो गया। यहां पर देखना
आपने लिखा था तीसरा पॉइंट माइनस log a माइनस एक्स, यहां पर के टी, यहां पर प्लस log a था, शायद ये तो था। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 यही तो था, ध्यान देना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये भी माइनस में था, माइनस में था, बोल कह नहीं रहे हो, माइनस में, इसको इधर लाते हैं। तो log a माइनस log a माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा के टी। तो यहां पर log a अपान a माइनस एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा के टी। log यहां पर a नॉट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, a नॉट अपान ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी। log हटाने पर बेटा उधर एंटी log हो जाता है, a नॉट अपान ए टी, तो क्या हो जाएगा एंटी log के टी, ये ध्यान दो। और एंटी log भी अगर हटाया जाए, एंटी log हटाया जाए तो ये चीजें पावर में आ जाती हैं। यहां पर क्या हो जाएगा ई पावर के टी, ध्यान रखिएगा यहां पर। अच्छा, ई पावर लिखेंगे या 10 की पावर लिखेंगे, तो वास्तव में यहां पर हम थोड़ा सा गलती किए, ये एल ओ जी नहीं लिखना चाहिए, यहां पर हमें एल एन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बेटा, एल एन लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एल एन क्या है, ई की बेस है, और एल ओ जी क्या है 10 की बेस। तो अभी ये ई के बेस पे लिखा गया ना सब, तो इसीलिए यहां पर ई पावर 10 हो गया। 10 की पावर लिखा गया होता तो 10 पावर होता। अब यहां पर ध्यान दो, अगर चीजों को पलट दें तो यहां पर 80, यहां पर अपान क्या हो जाएगा ए नॉट, लेकिन ये पावर बदल जाएगी साइन, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, क्या बेटा ए नॉट, यहां पर ई पावर माइनस के टी, ठीक है। और यहां पर सीधे एन टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डीके रिएक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डीके रिएक्शन, हाँ। तो आपको डेरिवेट नहीं करना है, बात सुना ना, डेरिवेट नहीं, वैसे रटते रहना है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए हम आपको डेरिवेट करके बता दिए। और इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिख लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये फार्मूला बताओगे, लिख लोगे, लिखना पड़ेगा मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इधर देखना फर्दर,
यहां पर 80 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, फर्दर यहां पर लिख रहे हैं 80 की जगह पर क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स लिख सकते हो ना, और ए की जगह पर a नॉट की जगह पर a e पावर माइनस के टी। यहां पर ध्यान बेटा, इसको अगर हम लोग a को यहां पर कर दें a माइनस एक्स अपान ए इक्वल टू ई पावर माइनस क्या हो जाएगा के टी। यहां पर ध्यान दो बेटा, a अपान ए माइनस एक्स अपान ए, यहां पर ई पावर माइनस के टी कट गया, एक यहां पर क्या हो गया माइनस एक्स अपान ए, यहां पर ई पावर माइनस क्या हो गया के टी। अब एक्स अपान ए को उधर कर दिया जाए और इस पार्ट को इधर कर दिया जाए, तो यहां पर क्या हो गया एक्स अपान ए इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस के टी। एक्स क्या है अमाउंट रिएक्टेड और ए क्या है टोटल अमाउंट, तो दोनों का रेशियो क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट रिएक्टेड। तो यहां पर केवल फार्मूला पूछ सकता है, तो फार्मूला याद रखिएगा, ठीक बेटा। फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम टी, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम टी। और यहां पर क्या लिखोगे एक्स अपान ए, यहां पर 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। चले आगे बेटा, चलो भैया पूरा रिमूव कर दे रहे हैं, लेकिन अभी इसी में कंटिन्यू करेंगे भैया, या इसी में क्या उसी मतलब उसको पूरा मान लेते हैं, ठीक है, नोट करके ये दोनों का कॉमन होगा, दोनों का कॉमन, यहां पर ए नॉट इक्वल टू सॉरी यहां पर ए एन इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 पावर एन, या इसको आप लिख सकते हो ए एन इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 पावर एन। यहां पर वेयर ए एन amount remains after n half lifetime, an हो गया a नॉट इनिशियल अमाउंट, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। यहां पर दूसरा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर एक उधर नहीं मतलब इसी को आगे करें ना, अमाउंट रिएक्ट लेफ्ट है ना रिमेन्स, अमाउंट रिएक्टेड, रिएक्टेड
in n half lifetime, अमाउंट रिएक्टेड इन n half lifetime। तो n half lifetime में जो अमाउंट रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, अब जैसे आपके पास 10 रुपए है, 5 मिनट के बाद आपके पास 2 रुपए बचा, तो है कितना, बचा कितना, खर्च कितना किया, 8। तो जो है, जो बचा, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो है कितना, A0, है कितना A0, बचा कितना AN, बचा कितना बेटा AN। तो AN बचा और AN की वैल्यू क्या है, A0/2 पावर n। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो A0 कॉमन ले लिया जाए, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पावर n -1/2 पावर n। तो ये क्या है, ध्यान देना, आपसे देखो फार्मूला पूछ लिए तो फार्मूला तो बताना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के लिए इस फार्मूले की कोई जरूरत, वो तो आप यही सॉल्व कर लो, जितना है आप जान ही रहे हो, जितना बच रहा है कैलकुलेट कर लो, दोनों का अंतर ले लो। जरूर थोड़ा कि इस फार्मूले में बैठा के तब आप सॉल्व करो, लेकिन अगर फार्मूला पूछ लिया तब तो फिर बताना पड़ेगा कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों का है, और उसके बाद यहां पर T इक्वल टू n इंटू टी हाफ, ये अगला फार्मूला। T टोटल टाइम है, T क्या है, टोटल टाइम, T टोटल टाइम है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, T टोटल टाइम है। एक चीज आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, यहां पर 1.44 इंटू टी हाफ, ये एवरेज टाइम है। हालांकि केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, एवरेज टाइम, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन भैया, पहला क्वेश्चन, 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन react in 30 minutes. Find time in which it's 75%, 90%, 99%, 99.9%, 100% will react, 100% will react। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला K इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ध्यान दो 50% जितने में रेट कर रहा है टी हाफ का, तो कितने में, ये 30 हो जाएगा। अब यहां पर टाइम पता करना ना बेटा, 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स। तो 2.303, यहां पर 0.693 अपॉन 30, log कितना बेटा 100 माइनस 75,
भाई ए को आप 100 मान लो और x क्या है, अमाउंट रिएक्टेड, तो 100 का 75%, तो 75 आएगा। अब यहां पर 2.303, यहां पर कितना हो जाएगा 0.693, यहां पर 30 लाख भैया 100/25 मतलब 4 या 2 × 2, तो 2.303 0.693 इंटू 30 लाख 2 × 2, 2 पहले आ जाएगा, लाख 2, ध्यान दो बेटा, इधर इधर ध्यान दो, इसका और इसका मल्टीपल इसके बराबर होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 मिनट, क्या हो जाएगा 60 मिनट। अब आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे इनको, बस बता दे रहे हैं। अब 90% में आप यहां पर क्या रखोगे 90, तो 100 - 90 10 कट जाएगा, लाख 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 99% में 100 - 99, यहाँ पर 1 आएगा, लाख 100 की मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 लाख क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो लाख 10 की वैल्यू क्या होगी 1, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 99.9 में यहाँ पर 99.9 रखेंगे, 0.1 दशमलव उठाएंगे, 1 पावर बढ़ जाएगा, 10 घात 3 आ जाएगा, तो यहाँ 10 पावर 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 लाख 10, लाख 10 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100%, यहाँ पर ध्यान दो, 100 रखोगे, 100 - 100 0, 0 से डिवाइड करो किसी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर कितना आया है, यहां पर कितना आया है 60 मिनट, यहां पर कितना आएगा 100 मिनट, यहां पर कितना आएगा 200 मिनट, यहां पर कितना आएगा 300 मिनट, यहां पर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ जाएगा। आगे चले, थोड़ा सा देखिएगा। अब यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, यहीं पे नहीं, आप कहीं अलग लिख लीजिएगा, है ना। T75% इक्वल टू 2 × T50%। कई बार तो ये सीधे फार्मूला पूछ लेता है, फार्मूला बताओ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T75% एंड T50%। तो जितना हाफ लाइफ टाइम होगा उसका 2 गुना 75% में, 100 में T100 नहीं 90%, ये ज्यादा पूछता है 3.33 × T50%। आपके बुक में, ऑब्जेक्टिव बुक में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किसी भी रेडियो एक्टिव या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 90% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो कितना है, हाफ लाइफ टाइम का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 3 से 4 गुना, तो क्या बोलेंगे 3 से 4 गुना, दोनों के बीच में ना 3.33, ध्यान रखिएगा बेटा। T99 इसी का 6.66 इंटू कितना T50%, T99.9% इक्वल टू कितना बेटा 10 इक्वल टू इंटू T50%, T100% इनफाइनाइट।
तो इसमें जो सबसे मतलब ये तीनों तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये। तो यहां पर हमने आपको केवल सॉल्व करके बताया, ठीक है। बाकी अगर 99.9 पूछ लिया जाए तो जो हाफ लाइफ टाइम है उसको 10 से गुणा कर दो, 75% पूछ लिया जाए जो 2 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो आगे चलें। देखो यहां पर क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व किया गया है। पहली बार हम लोगों ने के निकाला और दूसरी बार क्या निकाला, टी। तो अब यहां पर के के लिए सीधे फार्मूला मालूम था, चूंकि हाफ लाइफ टाइम दिया था। तो हाफ लाइफ टाइम दिया था तो हम लोगों ने सीधे के मतलब प्राप्त कर लिया। अगर हाफ लाइफ टाइम नहीं दिया है तो पहले इसी फार्मूले से, देखो पहले टाइम दिया होगा तो टाइम रख के यहां पर पहले हम लोग के निकालेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, फिर दूसरी बार के रख के टी निकालेंगे। अब यहां पर चूंकि हाफ लाइफ टाइम सीधे दिया गया था तो के हम लोगों ने इसे यहीं से प्राप्त कर लिया। लिखो क्वेश्चन पूछा गया है 40% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 40% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 30 मिनट, 20 मिनट। 40% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन 20 मिनट। Find the time in which its 80% will react. अब ध्यान दो, फाइंड द टाइम इन which its 80% will react। अब यहां पर पहले के आपको निकालना है, के वहां पर भी निकाले थे लेकिन वहां पर हाफ लाइफ टाइम दिया था। तो यहां पर क्या करो बेटा, 80 देखो 2.303 अपान के लॉग यहां पर a अपान a माइनस एक्स। तो यहां पर k इक्वल टू 2.303 अपान 20 मिनट लॉग 100 माइनस 40। तो यहां पर 2.303 अपान 20 लॉग 100। यहां पर कितना बेटा 60। तो 2.303 ये 20 लॉग 5/3। ये 0.7 और ये 0.488, 0.4778, हाँ 0.4778। ठीक है। अब ये ध्यान दो यहां पर इसको 0.699 होता है, इसको राउंड अप करके हमने क्या मान लिया, 0.7 मान लिया है। इसको 0.488 मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, k इक्वल टू 2.303 अपान 20। यहां पर 0.7 माइनस 0.48 तो 2.303 20.22 की। यहां पर फर्दर यहां पर t इक्वल टू कितना बेटा 2.303 अपान के। अब लॉग कितना 100, यहां पर 100 माइनस कितना 80 तो 2.303 यहां पर k की वैल्यू 2.303 यहां पर 0.22 यहां पर अपान कितना 20 लॉग यहां पर डायरेक्ट 5 लिख दे रहे हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, 20 ऊपर आ गया, लॉग 5 की वैल्यू फिर वही 0.7। अब इसी को सॉल्व कर लोगे इतना मिनट आ जाएगा। इतना मिनट आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन। A radioactive substance has half lifetime 10 minutes. Find the time in which its 1 gram remains 0.125 gram. भैया रिमेन्स 0.125 ग्राम। आपके पास 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, मतलब 3 तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना। ये चीज देखना बेटा, यहां पर कितना शुरुआत में लिया था आपने 1 ग्राम। 10 मिनट के बाद कितना बचेगा, पॉइंट आधा हो जाएगा ना। फिर अगले 10 मिनट के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, आधा, तो 0.25। अगले 10 मिनट के बाद फिर क्या हो जाएगा, 0.125। कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, n इक्वल इंटू टी हाफ। तो n कितना 3 बार और टी हाफ क्या 10, 30 मिनट, 30 मिनट। आगे चलें भैया, रिमूव करें इसको। दूसरा तरीका, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में an इक्वल टू 1/2 पावर n इंटू ए नॉट। कितना बचा बेटा 1.25, 1/2, n मालूम नहीं और था कितना 1। अब इसको यहां पर तो 0.125 अपान 1 इक्वल टू 1/2 पावर n। तो यहां पर 125 बेटे, यहां पर कितना आ जाएगा 1000, 1/2 पावर n। यहां पर कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 3 आ गया, n इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, तो यहां पर तो t इक्वल टू वही, n इक्वल टू टी हाफ, तो 3 × 10 बराबर कितना 30 मिनट। आपके पास ये एक मेथड था, ये दूसरा मेथड था, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों मेथड आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब रिमाइंडर 1/2 के टर्म में होगा। अगर यही क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, यही क्वेश्चन में यहां पर क्या कर दिया जाए, ये इसी 25 को हटा दिया जाए, मतलब यहां पर केवल 0.1 ग्राम कर दिया जाए, तो ना तो आप इस तरह सॉल्व कर पाओगे और ना तो इस तरह से। बात सुने ना, क्यों, चूंकि आप इस तरह से देखो 0.125, अब इसका आधा करोगे तो रास्ते में 0.1 मिला कहीं नहीं,
तो ये दोनों तरीके आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब रिमाइंडर जो है 1/2 के टर्म में हो। अगर 1/2 के टर्म में नहीं है तो फिर आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अब ध्यान देना, तीसरा तरीका अपना जो हमेशा आप अप्लाई करोगे, k = 0.693/t हाफ, तो कितना हो गया 0.693/10। अब यहां पर क्या बेटा t 2.303/k log a, यहां पर कितना बेटा 0.693/10 log यहां पर कितना 1, यहां पर कितना 0.125, तो 2.303, यहां पर 0.693, ये 10 ऊपर आ जाएगा। log यहां पर 3 0 हटाओगे तो ये आ जाएगा, ये 8 आ गया, इसको आप 2 पावर 3 कर सकते हो, ठीक है। r डायरेक्ट लिख रहे हैं ना बेटा, तो 2.303, यहां पर कितना 0.693, यहां पर 10 log 2 पावर 3 यहां पर। इसका और इसका मल्टीपल आप जान रहे हो, इसके बराबर होता है, तो कितना आ गया 30 मिनट आ गया। कहाँ, अच्छा हाँ, ये 10 रहेगा भैया, वो पहले क्वेश्चन को ध्यान में आ गया, ठीक है। चलो अब टाइम हो गया है, 2-3 मिनट बच रहा है, उसमें कुछ नया नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो ये जो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हम लोग प्रेशर देखेंगे कि अगर प्रेशर दिया गया है तब क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और उस पर क्वेश्चन भी 1-2 सॉल्व कराएंगे, आपके बुक में बना भी हुआ है। तो प्रेशर वाला कल करा देंगे। उसके बाद रेट कांस्टेंट के बारे में बता के उस पर क्वेश्चन कराना है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल और कराना है, बस इतना बच रहा है, ठीक है। ठीक भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना?